गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम चैप्टर 9 पढ़ रहे हैं, द मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट। तो इसमें आगे आज हम पढ़ेंगे पीपल्स इनिशिएटिव्स, लोगों की पहल। हमने पहले पढ़ा है कि कैसे रोल्ड सत्याग्रह हुआ, उसके अगेंस्ट प्रदर्शन हुए, महात्मा गांधी के एफर्ट्स पढ़े। तो आज हम लोगों के बारे में जानेंगे कि लोगों ने इस सिलसिले में क्या पहल की। इन मैनी केसेस पीपल रेजिस्टेड ब्रिटिश रूल नॉन वायलेंटली। लोगों ने अहिंसक तरीके से, मतलब हिंसा का, वायलेंस का बिल्कुल यूज़ नहीं किया। ज़्यादातर केसेस में लोगों ने अहिंसक तरीके से ब्रिटिश जो शासन था उसको अपोज किया, उसका विरोध किया। इन अदर्स डिफरेंट क्लासेस एंड ग्रुप्स इंटरप्रेटिंग गांधी जी कॉल इन देयर ओन मैनर। तो बहुत सारे अलग अलग ग्रुप थे, श्रेणियां थी, जिन्होंने इंटरप्रेट किया, मतलब व्याख्या किया गांधी जी की जो कॉल थी आंदोलन की, उनको अलग अलग मैनर्स में अपने अपने हिसाब से उन्होंने इसकी व्याख्या की। प्रोटेस्टेड इन वेज दैट वर नॉट इन अकॉर्डेंस विद हिज आइडियाज। मतलब कुछ लोगों ने अपने हिसाब से ही इस आंदोलन को चला लिया कि उन्होंने उस तरफ ध्यान नहीं दिया कि जो गांधी जी ने कहा था। मतलब गांधी जी बिल्कुल भी हिंसा नहीं चाहते थे। बहुत सारे लोगों ने तो हिंसा का रास्ता नहीं चुना, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने अपने ही तरीके से इसको लिया। इन ईदर कास्ट पीपल लिंक देयर मूवमेंट्स टू लोकल ग्रीवियंसेस। तो कई जगह पे क्या हुआ कि लोगों ने अपने जो लोकल उनके ग्रीवियंसेस से, जो उनके दुख थे, उनकी समस्याएं थी, उनके साथ इस आंदोलन को, राष्ट्रीय आंदोलन को जोड़ा। लेट अस लुक एट अ फ्यू एग्जांपल्स। तो इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। इन खेड़ा गुजरात पट्टीदार पेजेंट्स ऑर्गेनाइज्ड नॉन वायलेंट कैंपेन अगेंस्ट द हाई लैंड रेवेन्यू डिमांड ऑफ द ब्रिटिश। तो गुजरात में जो पट्टीदार पेजेंट्स थे, मतलब गुजराती किसान जो अगेरिया कास्ट के हैं, उन्होंने नॉन वायलेंट तरीके से, बिना हिंसा किए, उन्होंने प्रदर्शन किए अंग्रेज़ों के खिलाफ, क्योंकि जो उन्होंने बहुत ज़्यादा मालिया बढ़ाया था, टैक्स बढ़ाया था लैंड के ऊपर, उसके खिलाफ उन्होंने प्रदर्शन किया। इन कोस्टल आंध्रा एंड इंटीरियर तमिलनाडु लिक्वर शॉप्स वर पिकेटेड। जो आंध्र प्रदेश के कोस्टल एरियाज, मतलब समुद्र के आसपास का क्षेत्र, और इंटीरियर तमिलनाडु, अंदरूनी हिस्सा तमिलनाडु का, वहाँ पे लिक्वर शॉप, जो शराब के ठेके हैं, वहाँ उनके ऊपर धरना दिया गया। इन द गुंटूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश ट्राइबल्स एंड पुअर पेजेंट्स स्टेज द नंबर ऑफ फॉरेस्ट सत्याग्रह। तो गुंटूर डिस्ट्रिक्ट जो है आंध्र प्रदेश का, वहाँ कबायली लोगों ने और गरीब किसानों ने मिलकर फॉरेस्ट सत्याग्रह शुरू किए। मतलब उन्होंने फॉरेस्ट लॉज का उल्लंघन किया। समटाइम्स सेंडिंग देयर कैटल इनटू फॉरेस्ट विदाउट पेइंग ग्रेजिंग फी। कई बार वो अपने पशुओं को फॉरेस्ट में चराने के लिए, घास वगैरह चराने के लिए वो वहाँ पे लेके जाते, जहाँ पे ग्रेजिंग के लिए फ़ी लगी हुई थी। बिना वो फीस पे किए, वो अंग्रेज़ों का प्रदर्शन करने के लिए बिना फीस पे किए पशुओं को वहाँ पे लेके जाते। दे वर प्रोटेस्टिंग बिकॉज द कॉलोनियल स्टेट हैड रिस्ट्रिक्टेड देयर यूज ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज इन वेरियस वेज। क्यों उन्होंने प्रदर्शन किए? क्योंकि जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज थे, जहाँ भी फॉरेस्ट प्रोड्यूसर, गैदरर्स, हंटर्स, वो जंगलों के उस हिस्से में, जंगल के हिस्से में जाते थे, वहाँ पे प्रोड्यूस इकट्ठा करते थे, अपने पशुओं को फीडिंग करते थे वहाँ पे। तो वहाँ पे जाने के लिए, जंगल में जाने के लिए बहुत सारी पाबंदियां अंग्रेज़ों ने लगा दी थी अकॉर्डिंग टू द न्यू रूल्स। दे बिलीव दैट गांधी जी वुड गेट देयर टैक्सेस रिड्यूस्ड एंड हैव द फॉरेस्ट रेगुलेशंस अबॉलिश्ड। उनको लगता था कि गांधी जी उनके टैक्स माफ़ करवा देंगे और जो फॉरेस्ट रूल्स हैं उनको भी चेंज करवाएंगे। इन मैनी फॉरेस्ट विलेजेस पेजेंट्स प्रोक्लेम स्वराज एंड बिलीव दैट गांधी राज वाज अबाउट टू बी एस्टेब्लिश्ड। जो जंगल के आसपास के गांव थे, जहाँ जंगल में गांव थे, तो वहाँ किसानों को लगता था, उन्होंने पूर्ण आज़ादी की घोषणा कर दी और उनको लगता था कि गांधी राज जो है वो स्थापित हो जाएगा। इन सिंध, इन पाकिस्तान, सिंध एरिया जो अभी के पाकिस्तान में है, मुस्लिम ट्रेडर्स एंड पेजेंट्स वर वेरी इंथुजियास्टिक अबाउट द खिलाफत कॉल। तो वहाँ पे मुसलमान जो व्यापारी थे और किसान थे, उनके मन में जो खिलाफत कॉल थी, खिलाफत आंदोलन की, उसमें वो उत्साह से हिस्सा ले रहे थे। इन बंगाल टू द खिलाफत नॉन कोऑपरेशन अलायंसेस गेव इनॉर्मस कम्युनल यूनिटी एंड स्ट्रेंथ टू द नेशनल मूवमेंट। तो बंगाल में भी क्योंकि हिंदू और मुस्लिम इकट्ठे होके खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इकट्ठा चला रहे थे, तो इसने बता दिया
अंग्रेज़ों को कि जो कम्युनल यूनिटी है, मतलब कि सांप्रदायिक एकता है, कि कोई उनमें कोई भेदभाव नहीं है, दोनों कास्ट में दोनों एक ही हैं। उन्होंने अपनी ताकत अंग्रेज़ों को दिखा दी। इन पंजाब द अकाली एजिटेशन ऑफ द सिक्स सॉट इन रिमूव करप्ट महंत सॉट टू रिमूव करप्ट महंत्स। तो पंजाब में अकालियों का आंदोलन चल रहा था, जो कि महंतों ने गुरुद्वारों के ऊपर कब्जा कर लिया हुआ था, उनको छुड़वाने के लिए महंतों के खिलाफ विरोध चल रहा था। सपोर्टेड बाय द ब्रिटिश फ्रॉम देयर गुरुद्वारास। तो वहाँ पे अंग्रेज़ों की सपोर्ट भी थी गुरुद्वारास को महंतों से मुक्त करवाने के लिए। दिस मूवमेंट गॉट क्लोजली आइडेंटिफाइड विद द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो इस मूवमेंट का भी नॉन कोऑपरेशन के साथ ये भी जुड़ गया। इन असम टी गार्डन लेबरर्स शॉटिंग गांधी महाराज की जय। तो असम में जो चाय के बाग हैं, उनके जो मजदूर थे वहाँ काम करने वाले, उन्होंने गांधी जी को कहा, गांधी महाराज की जय के नारे लगाए। डिमांड अ बिग इंक्रीज इन देयर वेजेस। और उन्होंने मांग की कि उनकी जो वेजेस हैं, सैलरीज हैं, दिहाड़ी है, वो बढ़ाई जाए। दे लेफ्ट द ब्रिटिश ओन्ड प्लांटेशंस अमिस्ट डिक्लेरेशंस दैट दे वर फॉलोइंग गांधीजीज विच। तो इसी बीच क्या हुआ कि जो ब्रिटिश ओन्ड प्लांटेशंस थे, वहाँ जो डिक्लेरेशंस, घोषणाएं की गई कि लोग जो हैं वो गांधी जी की विश को पूरा करेंगे।